हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है एक, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। आप लोग ज़रा इसको समझने की कोशिश करो, और डिफ़िकल्ट भी है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर पार्क है या सर्कुलर पाथ है जिस पर तीन बच्चे, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये तीनों इस तरह से खड़ी है तीनों। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। क्वेश्चन है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी RM बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो सर्कल का सेंटर वो है। हम कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा हम ये कर लेंगे कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ, देखो यहाँ से O से इस पर RS पर ड्रॉ OD। देखो OD हमने परपेंडिकुलर टू RS, ये RS पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एंड ज्वाइंट OS एंड OM सबको ज्वाइन भी कर दिया है, ठीक है। अब देखो हम इस ट्रायंगल में अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें, अच्छा एक बात और जानते हो तुम कि सिंस प्रूफ में देखो आप, सिंस OD इस परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर, ये S है RS पर, देयरफॉर RD बराबर हो जाएगा किसके, DS के बराबर हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ये, इसीलिए ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो अब इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल का, अब इन ट्रायंगल यहाँ पर हम इसको आगे लिख लेते हैं। अब इन राइट ट्रायंगल, देखो ये राइट ट्रायंगल बन गया ODR। इसमें देखो कि OD ये हो गया है हाइपोटेन्यूज, ये से 90 डिग्री है। एंगल ODR देखो ODR ये बराबर है कितना, 90 डिग्री, क्योंकि OD परपेंडिकुलर है RS पर। देयरफॉर ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाले देखो हम पाइथागोरस का ये लगाएंगे इसमें कि OD स्क्वायर प्लस RD स्क्वायर बराबर होगा OR स्क्वायर बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसको ये किया। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास OD अभी हमने बताया कि OD कितना है, अच्छा OD हमको नहीं मालूम है, तो OD को OD रहने देंगे। और RD अभी हमने लिखा है ना, RD देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 है तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 स्क्वायर प्लस ये फिर यहाँ पर इक्वल्स टू आ गया, और OR तो हमारे पास दे रखा है, देखो OR दिस इज 5 का स्क्वायर,
तो OD हमारे पास आ गया, OD स्क्वायर बराबर हो गया, ये 5 हो गया 25 -3 का स्क्वायर 9 16 हो गया, यानी OD बराबर हो गया 16 का रूट यानी 4 मीटर हमारा ये OD निकल गया। यहाँ से देखो OD, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया अगर हम देखें, एरिया ट्रायंगल ROS का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस RS हो गया और हाइट OD हो गया, यानी हाफ RS दे रखा है 6, OD अभी निकाले 4, 2 3 6 और 4 3 12, ये 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला इस पूरे ट्रायंगल का। ROS का एरिया निकला। अब हम थोड़ा सा इसको पीछे आ रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इस थोड़ी देर के लिए हम इसको अगर हम रब कर लें, अब हम इस दोनों ट्रायंगल को देखो, इस दोनों ट्रायंगल को हम कैसे, अब हम इसको 90 डिग्री कैसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये रोम्बस है और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि रोम्बस में ऐसा होता है कि डायगोनल 90 डिग्री पर कट करता है। हम इसको रोम्बस नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, तो रोम्बस तो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रूफ कर सकते हैं इसको कि ये 90 पर है। कैसे, तो देखो ये दोनों कॉर्ड सेम है, ये कॉर्ड सेम है, तो सेम कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल बनाता है, तो ये एंगल बराबर हो गए। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो इसका नाम ROP एंड ट्रायंगल, इधर से ले लो MOP। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो एक तो इधर से देखो RO, ये RO बराबर है उधर से MO। क्यों बराबर है, दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल बराबर होते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। बीच का एंगल देखो ROP, एंगल ROP ये बराबर होगा MOP, एंगल MOP। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अगर जिस बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा वो कभी नहीं हो कर सकेगा इस क्वेश्चन को। तो ये क्यों बराबर है, तो चूँकि सेम रेडियस से बन रहे हैं एंगल्स इक्वल एंगल्स आर subtended by equal chords। देखो ये दोनों chords कौन सा, RS एंड MS, ठीक है ना। तो और इसमें बीच में आ गया OP बराबर OP कॉमन, OP बराबर OP कॉमन, यहाँ लिख देंगे कॉमन। बस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ROP ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, MOP के, जो यहाँ लिखा हुआ MOP के। इतना करने का मतलब हमारा ये था, देखो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट से प्रूफ हुआ। इतना करने से मतलब हमारा ये था कि ये यहाँ पर हम देखो एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना चाहते हैं, तो एंगल RPO, देयरफॉर एंगल RPO ये बराबर हो जाएगा एंगल MPO, ठीक है, सिंपलिसिटी से, ठीक है। अच्छा, अब हम
ये देखते हैं कि ये दोनों जब एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों ये दोनों तो बट एंगल आर पी ओ प्लस एम पी ओ बराबर तो 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर है, लीनियर पेयर। देयरफॉर ये दोनों बराबर है, इसीलिए आर पी ओ को हम रिपीट कर देंगे। आर पी ओ प्लस आर पी ओ, आर पी ओ दोनों को हम आर पी ओ को रिपीट कर रहे हैं। आर पी ओ फिर आर पी ओ बराबर 180, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में। सिंस आर पी ओ या यहाँ पर आर पी ओ बराबर हो गया किसके? आर पी ओ बराबर है एम पी ओ के। एम पी ओ अब अप्रूव्ड। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ आर पी ओ, ये आर है, आर पी ओ ये बराबर हो गया 180, तो एंगल आर पी ओ ये बराबर हो गया 180/2 यानी 90 डिग्री। ये काम बहुत बड़ा हो गया। आर पी ओ एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कहते हैं कि ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर आर पी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, ओ एस। देर अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया, सिंस एंगल आर पी ओ बराबर 90 अब अप्रूव्ड। अब इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल आर ओ एस, अब हम एरिया सीधे लिखते हैं। एरिया ट्रायंगल आर ओ एस ये बराबर होगा हाफ इंटू, इस बार हम इसको ले लेते हैं बेस ले लेते हैं ओ एस, और हाइट ले लेते हैं इस बार आर पी को। आर पी हमको नहीं मालूम है, आर पी ले लेते हैं। इसका एरिया हमने 12 यहाँ फाइंड कर रखा है, 12 यहाँ पर 1/2, और ओ एस तो इसका रेडियस है, रेडियस 5 मीटर दे रखा है, ये 5 हो गया इंटू आर पी। ठीक है, अब क्या हो गया, ये देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 24 इक्वल्स टू 5 आर पी, ये आर पी। ठीक है, अब 5 से इसको डिवाइड कर लो, आर पी बराबर हो गया 24/5 मीटर। अब देखो आर पी हमारे पास से यहाँ तक आया, तो इसका डबल, देयरफॉर एम पी जो होगा, आर एम जो होगा, आर एम ये होगा ट्वाइस ऑफ आर पी के। आर पी ये क्यों, तो ओ पी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स बाइसेक्स, परपेंडिकुलर ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects द कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देयरफॉर ये, तो ये हो गया 20 इंटू, इसके आर पी की जगह पर आप 24/5 रखो, बस
इसको ये कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये 48/5। अभी इसका हो गया 5×5=35, 9×5=36 मीटर। ये इसका आंसर हो गया हमारा। यानी देयरफॉर अब कह सकते हो कि आर एम बराबर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि आर एम इक्वल्स टू 9.6 मीटर आंसर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।